तो जैसे कि आप जानते ही हैं, हम अपने 8वें पाठ दादाजी के हमने लिखित प्रश्नों को कर रखा है और लिखित प्रश्न आपने नोटबुक में भी इसे नोट कर रखा है, आपने इसे याद भी कर लिया होगा। आज हम लिखित का जो है दूसरा प्रश्न करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एमसीक्यू के रूप में। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, पहले इसको हम करते हैं, उसके बाद व्याकरण से संबंधित प्रश्न जो है उसे करेंगे, भाषा से के अंतर्गत जो आते हैं। तो इस बहुविकल्पी प्रश्न को आप पाठ्य पुस्तक में ही करें। तो मैं लिखता हूँ कि दूसरा प्रश्न, लिखित का दूसरा, हमारी लिखित का है दूसरा प्रश्न। लिखित का दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। तो पहला है हमारा, इसका पहला भाग, गुजर गए कब, गुजर गए उनकी दुनिया के मेले ठेले, गुजर गए उनकी दुनिया के मेले ठेले, मेले ठेले। का अर्थ है, का अर्थ है, पहला विकल्प दे रखा है, पहले की तरह, पहले की तरह, उनके आसपास, उनके आसपास, आस पास लोगों की भीड़ नहीं रही, लोगों की भीड़ नहीं रही, नहीं रही। अगला है, दूसरा है, उनकी खुशियों के दिन, उनकी खुशियों के दिन, उनकी खुशियों के दिन बीत गए, बीत गए हैं। अगला है, उनका व्यवसाय चौपट हो गया है, उनका व्यवसाय चौपट हो गया है, चौपट हो गया है।
तो 3 विकल्प दिए हैं हमारे पास, एक ही विकल्प सही है, आपको पता ही है। तो गुजर गए उनके दुनिया की मेरे ठेले का अर्थ है, पहले की तरह उनके आसपास लोगों की भीड़ नहीं रही, उनकी खुशियों के दिन बीत गए हैं, उनका व्यवसाय चौपट हो गया। तो यहाँ पे अर्थ है कि उनकी खुशियों के दिन बीत गए, क्योंकि अब दादी जी भी नहीं रही हैं, तो हमें दूसरा वाला विकल्प सही है। और उनका व्यवसाय चौपट हो गया, ये इसके बारे में भी नहीं बताया है कविता में कि वे व्यवसाय करते थे और वो चौपट हो गया, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। तो सही विकल्प है कि, और पहला है पहले की तरह उनके आसपास लोगों की भीड़ नहीं रहती, तो ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि उनके पहले जीवन के बारे में भी नहीं बताया गया कि उनके बहुत अधिक मित्र थे या क्या थे। तो सही विकल्प है उनकी खुशियों के दिन बीत गए हैं। अब हम अपने ख भाग पे चलते हैं। ख हमने कर लिया, ख पे चलते हैं। ख है, दादाजी कब से और अकेले हो गए हैं। ख, दादाजी कब से और अकेले हो गए हैं, अकेले हो गए हैं, हो गए हैं। विकल्प है, 3 विकल्प हैं। जब से उनकी उम्र बढ़ी है, जब से उनकी उम्र बढ़ी है, जब से दादी जी नहीं रही, जब से दादी जी नहीं रही, जब से कोई उन्हें आवाज़ नहीं देता, जब से कोई उन्हें आवाज़ नहीं देता, तो कौन सा सही विकल्प है करते हैं। तो दादाजी कब से और अकेले हो गए, तो अकेलेपन के बारे में बता रखा है। कब से अकेले हो गए हैं, जब से उनकी उम्र बढ़ी, ऐसी बात नहीं कि उम्र बढ़ने पे ही व्यक्ति अकेला होता है, इसके बारे में भी नहीं बताया गया। जब से दादी जी नहीं रही, ये सही विकल्प। जब से कोई उन्हें आवाज़ नहीं देता, तो ये भी दादी जी से संबंधित है, लेकिन सही विकल्प हम कहेंगे इसी के। जब से दादी जी नहीं रही हैं, तब से वे अकेले हो गए हैं, तो यही सही विकल्प है। और जब से कोई उन्हें आवाज़ नहीं देता, ये सही नहीं है। जब से उनकी उम्र बढ़ी है, ये भी सही नहीं।
एक और है, ग भाग है इसका, उसको भी कर लेते हैं। ग, चूको मत, चूको मत से कवि का क्या अर्थ है? चूको मत से कवि का क्या अर्थ है? अर्थ है पहला विकल्प है, और देर मत करो, और देर न करो। दूसरा है, और गलती ना करो, और गलती ना करो। और नाराज मत रहो। इसे यहाँ लिख देते हैं, और नाराज मत रहो। तो चूको मत से कवि का क्या अर्थ है? जैसे कविता में बताया गया है कि कवि बच्चों को संदेश दे के कहता है कि चूको मत, क्योंकि हो सकता है कि दादाजी आज हैं वो कल ना हों। चूको मत वे कल न रहेंगे आज हैं, ये कविता की पंक्ति थी। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें और देर नहीं करनी, और गलती ना करो ये गलत है, क्योंकि इसमें तो गलती की बात ही नहीं है। और नाराज़ मत रहो, बच्चे नाराज़ रहते ही नहीं हैं दादाजी से, तो सही विकल्प है और देर ना करो। हमारा पहला वही विकल्प सही है, और देर ना करो। तो इसी के साथ ही हमारा लिखित जो प्रश्न उत्तर हैं वो पूरे हो जाते हैं। और हमने अपने कौन कौन से प्रश्न किए हैं लिखित, जो लिखित के हमारे 5 प्रश्न उत्तर थे। दादाजी को क्या हुआ है, दादाजी क्या चाहते हैं, कभी किस बात के लिए आग्रह कर रहा है, तुम अपने दादाजी की नाराज़गी दूर करने के लिए क्या करते हो, और 5वां है, दादाजी को बुलाने वाली आवाज़ें क्यों नहीं रही। तो ये आपको अपने नोटबुक में लिखना है और उसे याद करना है। और जो बहुविकल्पी प्रश्न है इसे आपको पाठ्य पुस्तक में ही करना है, बुक में ही इसे हम करेंगे। और अब शुरुआत करते हैं भाषा से। जो हमारा अगला प्रश्न है जो व्याकरण से संबंधित होता है। ये प्रश्न कैसे किससे संबंधित है? व्याकरण से। तो इसे करते हैं। भाषा से का पहला, बोल बोल कर पढ़ो, बोल बोल कर पढ़ो। तो पहले इसे
देखते हैं किसकी बात किया है। ज और ज, जरा इसको देख लेना उच्चारण इनका। पहला वाला जो ए है ये है ज, तो इसमें इंग्लिश के जे का स्वर है और इसमें जेड का, इंग्लिश का जेड, ज की आवाज़ आएगी, ज और ज। तो इसे याद रखना। इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। आज, आज, जाओ, जाओ, जगह, जगह, जाली, जीवन, जीवन, उजाला, उजाला, इसे उजाला, जाली, जीवन, उजाला। इसी तरह ज से बनने वाले हैं रोज, नाराज, आवाज, गुजर, 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 राज, जमीन, जमीन। इसका ध्यान से फिर से एक बार उच्चारण करते हैं। ये ज है, ज, 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 ज। तो ज से बनने वाले शब्द हैं आज, जाओ, जगह, जाली, जीवन, उजाला। और ज से जेड की आवाज़ आती है, ज, रोज़, नाराज, आवाज़, गुज़र, राज, ज़मीन। ये हैं ज से बनने वाले शब्द हैं। तो इसका आप अभ्यास करेंगे क्योंकि ये दिया भी है बोल बोल कर पढ़ो। तो पहले आप ध्यान से इसे सुनिए और उसके बाद में बोल बोल कर इसका उच्चारण करिए, इसका अभ्यास करिए। एक बार फिर से ध्यान से इसको सुनते हैं। ज से बनने वाले शब्द मैं पढ़ने वाला हूँ। ये ज है और ये ज है, ज, ज। तो ज से बनने वाले आज, जाओ, जगह, जाली, जीवन, उजाला। अब ज से बनने वाले शब्द हैं उसको हम पढ़ेंगे। ज से रोज़, नाराज, आवाज़, गुज़र, राज, ज़मीन। तो ज और ज, तो हल्का सा उच्चारण में फ़र्क है और बच्चे यही गलती भी करते हैं। तो अभ्यास करेंगे तो ये आसानी से आ जाएगा ज और ज का। तो आज भाषा से के लिए जो हमने किया है पहला प्रश्न, कल हम इसका दूसरा प्रश्न करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल करेंगे।